and then we will see. So equation having degree equal to 1 is called linear equation. Okay? Or when degree is 2, we call that equation as quadratic equation. Quadratic equation. Quadratic equation में क्या है? Equation having degree equal to 2. So that is quadratic equation. So for example, अब इसके standard form क्या होता है? Let's write the standard form of these equation. जैसे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म इज what is the standard form of linear equation? ax plus by plus c. Ax, I will write it here. It is ax. ये पेन नहीं है ना, तो इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम. लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by is equal to c. Okay. A, B and C. इसमें A, B and C are A, where A, B and C. A, B and C are real numbers. Real number मालूम है क्या होते हैं? कौन बताएगा रियल नंबर? What do you mean by real numbers? Yes. Sir, whole numbers and natural numbers and rational numbers are all real numbers. Whole numbers, natural numbers, integers, rational number, irrational number. They are all together called real number. Okay. So इस standard form में A, B and C जो है, they are our real number. और variable कौन कौन सा है? Variable is your x and y. Real number means ये A जो है, it can be a number. For example, 5x plus B can be any real number. It can be 2 upon 3 y is equal to n. So this is a linear equation. इसमें variable का जो power है, that is 1. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. This is our standard, एक standard form है. Okay. तो अभी हम linear equations करेंगे. उसके बाद we will do quadratic equation. So let us do 5.81.
Now 5.81 क्या है? 5.81 is pair of linear equations in two variables. तो इसको मैं क्लिक करता हूँ 5.81. तो इसका लिंक आई विल शो इट टू यू एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व these examples, these exercises. ओ, इसमें तो ग्राफ है, पहले तो एक्चुअली ग्राफ होना चाहिए आप लोगों को. Use interactive graph below to find the answer. I offer my services. ग्राफ ऑफ इक्वेशन मालूम है? किसी इक्वेशन को वी कैन प्लॉट दैट इक्वेशन ऑन ए ग्राफ. हैव यू डन दैट? We can modify it in different ways, but तो अगर हम ग्राफ का देखें, बोलो. No, sir. सर एक बार समझा दीजिए फिर से. अच्छा, एक मिनट. लीनियर इक्वेशन ग्राफ एक्चुअली ऊपर ये एक्चुअली पेन का, आज पेन का चक्कर है. एनीवे आई विल ट्राई टू सी कहाँ से करेंगे. चलो इसी से लेट मी ट्राई. Louis, बोलो क्या बोल सकते हैं? हाँ. The sun. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक इक्वेशन में लिखूं, अब no, this is an equation. Y is equal to Having risen. mx. इसमें तो पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन के बगैर एक्सप्लेन ही नहीं किया जाएगा. And the lighthouse. Let me do one thing. Or there's that. Fine. Okay. वो ग्राफ का लेट्स डू ऑन सम अदर डे, ऑन इन द नेक्स्ट क्लास. होपफुली तब तक मेरा पेन ठीक हो जाएगा. तो आज हम ये कर लेते हैं जो हमारे Fire is done. मतलब उसने गन चलाई. Fire is done. तो आप लोग एक काम करना, ये जो अगर इफ यू सी द अलजेब्रा एज अ टॉपिक, अलजेब्रा ठीक है. इज द मेन टॉपिक, टॉपिक नंबर 15. उसके अंदर जाओ जो कैपिटल लेटर से लिखे और जिनका ये स्टार लगाया हुआ है 15 पॉइंट में. सर क्लासरूम नहीं दिख रहा है, ओह. एक्सरसाइज दिख रही है. ओके सॉरी. ये जो मेन गूगल क्लासरूम में टॉपिक 15 है, इसके अंदर आपको 15.1, फिर 15.2, फिर 15.3, फिर 15.4, फिर 15.5, 15.6, 15.7, ये है मेन सब टॉपिक्स. ओके, सो आपको क्या करना है, आप लोगों को और प्रैक्टिस शुरू से देख लेना. पहला 15.1 में तो आप लोगों ने किया है, क्योंकि ये देखो ना, ये डार्क कलर हो गए. ऑल दीज आर डार्क कलर, सो दैट मीन्स यू हैव डन 15.1 का जो है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 का सारे हो गए. फिर 15.2 is expression with two variables.
नहीं सॉरी, विद वेरिएबल्स पार्ट 2, इसमें भी आप ये कर लेना, ये मैं अभी असाइन करूंगा, तो ये आप फटाफट कर सकते हो। इसमें क्या क्या है टॉपिक्स? टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, like terms with distribution, like terms having negative coefficient and distribution, उसके बाद पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, एडिंग सम पॉलिनोमियल्स, देन सब्ट्रैक्टिंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having many terms. Then you have to then evaluate expressions with multiple variables. तो ये आप लोग साथ साथ में जो पुरानी एक्सरसाइज हैं उनको मैं यहाँ पे असाइन करूंगा, इनकी आप प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है? फिर इक्वेशंस में 2 स्टेप इक्वेशन, वेरिएबल ऑन बोथ साइड, इक्वेशन विद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट। इक्वेशन, solving equation reducible to linear, word problems, sum of consecutive integers। तो ये आप लोगों ने एक एक करके करने हैं, तो मैं डेली 2-2, 3-3 असाइन करूंगा, उनकी आप प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम जल्दी जल्दी करते हैं एक एक, क्योंकि आज मेरे पास पेन नहीं है। इट इज बेटर टू लेट अस ट्राई फ्रॉम हियर, पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। अब ये कह रहा है इसमें द एंटायर एक्सप्रेशन इज ए सम विद, अब हम ऑप्शंस देखते हैं, सम विद 3 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। सो एक एक्सप्रेशन में देयर कैन बी टर्म्स एंड देयर कैन बी फैक्टर्स। टर्म्स क्या होते हैं? हु विल टेल मी टर्म्स? टर्म्स वो होते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग ही होते हैं। सो एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो इसमें अब कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक एडिशन यहाँ पे है, एक एडिशन यहाँ पे है। ये वाला एडिशन जो है ये तो ब्रैकेट के अंदर है, is within the bracket, so you don't consider this, you consider this only as a bracket. So this whole is a one term, this is one term, this is one term, okay? So कितने terms हैं इसमें? So we can say, क्योंकि यहाँ लिखा है the entire expression is a sum with, तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, with 3 terms on its own। अब इसमें अलग अलग टर्म्स हैं, एक ये टर्म है। अब ये कह रहा है जो 2c है, 2c इज ए प्रोडक्ट विद, कौन सा होना चाहिए? सर 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं 2c में? सर 2 and c। 2c के जो फैक्टर्स हैं दैट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय c। सो जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे those will be factors of the product, factors of a multiple। so 2c is a multiple और इसकी जो फैक्टर्स हैं वो है 2 and c। so 2c is a product with 2 factors, whereas the entire expression is sum of 3 terms। is it clear? Yes sir। Combined sentences. Okay? That's what we have been doing for the past 3-4 classes. चलो अब लास्ट वाला आप ही ट्राई करो।
अब क्या डिस्क्रिप्शन दिया है? Description there, Viv and Ian. So there are two boys and they are trying to describe parts of expression. Or what is the expression? Expression is 5 bracket x plus 7. Viv ने क्या बोला? The entire expression is a product of 3 factors. और Ian ने क्या बोला? On its own, x plus y is a sum with 2 terms. अब who is correct? कौन करेक्ट है? ऑप्शंस देखो, इसमें जस्ट सी द ऑप्शंस. ओनली विव, ओनली ईएन, neither student is correct, both students are correct. देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो. फिर देखो विव ने क्या बोला और ईएन ने क्या बोला. अब आपको क्या लगता है कौन ठीक है? विव ने कहा है that expression is product of 3 factors. वो ठीक है या गलत है? शाबाश. कौन बताएगा? फैक्टर्स और टर्म्स का समझ में आया? सोनिया थापा आपको समझ आया? Yes, sir. Sir, false. तो अब ये जो विव कह रहा है कि जो एंटायर एक्सप्रेशन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, वो ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है? शाबाश. कौन बोलेगा? बोलो. Sir, I think second one is correct. है? निर्मला बोलो. Sir, false. क्यों फॉल्स क्यों है? तो ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है, अगर मैं बोलूं एंटायर एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स, अगर मैं पूछूं आपसे तो कितने फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन में? बताओ. इस एक्सप्रेशन में देयर आर 2 फैक्टर्स. 2 कौन Sir, कौन? 5 and the whole bracket. हाँ, so one factor is 5, other factor is x plus 7. अब उसने कहा 3 factor, that means Vivian is not correct. और Ian ने क्या बोला? That on its own x plus 7 is sum of 2 terms. On its own यानी कि अगर हम x plus 7 देखें, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट इज ए सम विद 2 टर्म्स. अगर ब्रैकेट नहीं होता, अगर ये ऐसे ही लिखा होता x plus 7, फिर तो ये तब तो 2 टर्म्स थे, x भी था और 7 था. अब यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट बता रहा है, तो ये मुझे लगता है कि x plus 7 जो है ये एक ही टर्म माना जाएगा इसमें. बट अब यहाँ पे ऑन इट्स ओन है तो कुछ कंफ्यूजन है. इसका देखते हैं आंसर क्या कह रहे हैं. मुझे अगर हम सिलेक्ट करें नाइदर स्टूडेंट इज करेक्ट, कोई भी स्टूडेंट करेक्ट नहीं है, फिर चेक करें, कह रहे हैं नहीं. तो मुझे लगता है अगर हम कहें, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसने एक्सप्लेनेशन, कह रहा है ए फैक्टर इज ए समथिंग वी मल्टीप्लाई टू गेट ए प्रोडक्ट. और टर्म क्या है?
A term is something we add to get a sum. So उस सेंस में मेरे को लगता है ये जो किसने ये ईएन ने शायद करेक्ट बोला, हम ओनली ईएन लिखते हैं, अब ये करेक्ट होगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये ऑन इट्स ओन जब लिख रहे हैं ना, ऑन इट्स ओन, इसका मतलब अगर आप सिर्फ x+7 को मानो, x+7 और इस ये ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर तो 1 है, कुछ है ही नहीं। सो हम ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस ब्रैकेट। दैट मीन्स x+7 जो है, अब इसके अंदर 2 टर्म्स हैं एंड इट इज ए सम ऑफ 2 टर्म्स। दैट मीन्स ईएन ने तो ठीक बोला है, इसलिए मैंने कौन सा चेक किया, ओनली ईएन इज करेक्ट। तो ये वाले एक्सरसाइज आप कर लेना। ये कौन सी एक्सरसाइज है? दिस इज 15.21। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, वो आप बाकी खुद कर लेना। सो 15.21 आप कर लेना खुद on your own. Then let us see 15.22. इसमें क्या लिखा हुआ है? Combining like terms. Now who will tell me what do you mean by like term? शाबाश। Like term क्या होते हैं? Sir, which have same variables. Which have same variable, and with same power. पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास है एक टर्म है 5x प्लस 5 प्लस 6x प्लस 7x²। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? Sir, 5x and 6x. हाँ, इसमें क्योंकि x सिर्फ आपको वेरिएबल कांस्टेंट नहीं देखना है, वेरिएबल को देखना है। इसमें x है और पावर 1 है, इसमें भी x है और पावर 1 है, इसमें तो पावर 2 है। दैट मीन्स ये टर्म एंड ये टर्म, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है विद डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसको अगर हम इसको कह रहे हैं सिंप्लीफाई टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या होगा? ये 3 तो वैसे का वैसे ही था, ये पूरे ब्रैकेट को अपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 डिस्ट्रीब्यूट होएगा। जब Sir, 4 20h 20, then you have to simplify. This will be 20h plus 4, Sir, 8 plus 3. और यहाँ पे 3 तो बाहर है। हाँ, तो 8 और 3 को आप ऐड कर सकते हो। So your answer is 20h plus 11. So we can write 20h (11), and then we can check.
इसी तरह अब इस एक्सप्रेशन में इनको डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर लाइक टर्म्स को ऐड करके सिंप्लीफाई करो। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस खुद करना। सो दिस इज योर 15.22। ये भी करना, 15.22 भी करना, डू ऑल द क्वेश्चंस। फिर 15.23, इसमें भी सेम चीज है, लेकिन इसमें नेगेटिव कोफिशिएंट है। नेगेटिव कोफिशिएंट क्या मीनिंग हुआ कि आप अब इसमें देखो, अगर आप कहते हैं सिंप्लीफाई टू क्रिएट इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी। शाबाश, बताओ, ट्राई। जल्दी जल्दी करो, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि अगर इस 4 से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये 20 हो जाएगा, -20, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 16z। तो ये तो इस ब्रैकेट को खोलने से मुझे पॉजिटिव 16z मिल गया और -20 मिला। और यहां पहले वाले ब्रैकेट में -4z, देन -4 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -12। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म से ऐड करो, कितना आएगा आंसर? बी क्विक। Sir, C option is ऑप्शन C. ऑप्शन सी, क्योंकि पॉजिटिव 16z एंड नेगेटिव। सर ऑप्शन बी। बी कैसे? 16z और -4z, तो 12z तो ठीक है, इसमें भी 12z है, इसमें भी 12z है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नंबर्स क्या है? -12 एंड -20। तो वो सर, कितना सी। हो गया? वो तो -32 हो गया। तो -32 तो सिर्फ इसमें है, 12z -32। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ, इसी तरीके से ये वाला है। बताओ जल्दी से। अब आर देखो, जो वेरिएबल वाला टर्म होगा वो तो 7 8 56 आर बन जाएगा। तो ए बी डी, सर डी। और फिर ये -14 एंड -9 डी। तो ऐसे ये क्वेश्चंस करना, ठीक है? यस सर। बाकी के खुद करने हैं, तो बड़े सिंपल है। तो दिस वाज 15.23, तो इसको भी असाइन करता हूं मैं। ये तो एक्चुअली शुरू में है, ये शुरू में हमने किए थे, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नई क्लासरूम बनाई थी, फिर मैथ मिडिल। देन यू हैव एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स।
एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? व्हेन यू ऐड टू, मान लो व्हेन यू ऐड टू एक्सप्रेशंस, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मतलब? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री लिखनी होती है। तो जैसे अगर हाईएस्ट डिग्री क्यूब है तो पहले वो टर्म लिखना है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, उसके बाद प्लस माइनस जो भी आएगा वो टर्म लिखना है जिसमें उससे कम होगा पावर, फिर उससे कम, और फिर कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 है, 6 कैन ऑलवेज बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाइड बाई द वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो कांस्टेंट को हम हमेशा मान सकते हैं वेरिएबल का पावर 0। तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ओके। तो दीज आर जस्ट यू हैव टू ऐड पॉलिनोमियल्स। तो ये भी आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। 15.24। Then you have 15.25 which is subtracting polynomials। वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जैसे अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक पॉलिनोमियल ये है, आउट ऑफ दिस, फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस पॉलिनोमियल, दिस इज योर सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन से क्या होगा? जो भी अंदर साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर ये पॉजिटिव 2x क्यूब है, जब आप इसको नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स -1, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2x क्यूब। फिर ये पॉजिटिव 3x स्क्वायर है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अगेन विद -1, दिस विल बिकम -3x स्क्वायर। और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, बाद में लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड करना है, ठीक है। यस सर। तो बिल्कुल सिंपल है। Yes, sir. इसको आप कॉलम मेथड से भी कर सकते हो। जैसे अगर हम पहला पॉलिनोमियल लिखें, आज मेरा पेन का बड़ा चक्कर है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, और दूसरे पॉलिनोमियल को इसके नीचे लिखें। तो जैसे हम जब नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, हम वंस को वंस के नीचे लिखते हैं, टेंस को टेंस के नीचे लिखते हैं, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखते हैं, तो हमें लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना चाहिए। अब जैसे ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है तो ये मैंने ऊपर लिखा, फिर ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इसको मैं अगर इसके नीचे लिखूं तो पहला है 2x क्यूब, तो मैं x क्यूब के नीचे x क्यूब लिखूंगा, 2x क्यूब। फिर है पॉजिटिव 3x स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा इसके x स्क्वायर के नीचे 3x स्क्वायर। फिर नेगेटिव x, तो नेगेटिव x। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब मैं यहां लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? जो निचला वाला, जो जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो फिर मैं इसको माइनस ऐड कर सकता हूं। 3 और -2 इज +1, so this will be x cube, positive 4x square, negative 3x square will be +1x square and positive
x. ठीक है, Yes. तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप ट्राई करना. सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स 15.25. So I'm giving you a lot of work for practicing. This is all under 15.2. तो आज अब अभी क्या टाइम हुआ है? अभी we have 15 minutes. तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करो. Do all these questions. And then you have to evaluate expression. Evaluate क्या होता है? Solve. The value How to of find. expression. Solve है, हाँ. With one variable and with more than one variable. अब जो इसमें 6 के कौन कौन से हैं? 6 के सोनिया थापा है शायद, है ना? कौन कौन है 6 के? रेज योर हैंड. नहीं 6, सॉरी 6 का 9, सॉरी, हाँ 9th के. सो ऑल ऑफ यू विल डू दिस. ओके, ये तो सेकेंडरी क्लास है. तो इसमें ये जो सेकेंडरी क्लास है, इसमें आपको दिस इज जस्ट फॉर रिवाइजिंग योर पॉलिनोमियल. सो आई विल डू वन थिंग, आई विल 15.26 भी करता हूं मैं साइन. These are very simple exercises just for refreshing your topics of basic expressions. तो ये आप फटाफट कर सकते हो. So ये इससे फिर you will, so this is end of 15.2. So basically जो 15.2 है, इसमें 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2, अरे 2.7 का 2.7 मिस हो गया, 2.8. तो डू ऑल दीज 15.2 को कंप्लीट करना. ठीक है, तो अभी बैठ के इनको कर लो और नोट डाउन योर डिफिकल्टीज. अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है उनको यू नोट इट डाउन एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल try to do that. Then we'll come to the next topic, which is 15.3, which is equations. ये भी बहुत सिंपल है, ये आप लोगों के लिए, ये तो छोटी क्लास के लिए, बट इससे क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा. तो आज का पहले ये कर लो कंप्लीट 15.2. ओके, Okay, sir. चलो. Okay, sir. हाँ, आज कर लेना, अभी कर लेना, सो दैट आज कल नेक्स्ट क्लास में वी विल डू 15.3. किसी ने कुछ पूछना है, एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क. पूछना है, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. No, sir. Good. So practice these. These are very simple.